Very good morning, students. Students, I have shown over the slope. Most of the students were asking about the slope. Here, slope is more, so it means displacement is being covered in the faster way. जो सिलेबस में हमारे मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, तो बॉडी ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन. यस, इट्स नॉट द 2D मोशन और 3D मोशन. तो बॉडी सीधा ही चल रही है. ग्राफ के बच्चे समझते हैं कि बॉडी ऊपर चल रही है. नो, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है. तो बॉडी इज कवरिंग मोर एंड मोर डिस्प्लेसमेंट. यस, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम द ओरिजिन. It was a uniform motion here. Both the graphs are uniform motion. Suppose आप घर से चले और यूनिफॉर्म मोशन में चले, फिर आप रुक गए कहीं पर. यस, तो P से Q तक रुके रहे, यानी बीच में बॉडी स्टेशनरी रही. फिर Q के आगे आपने चलना शुरू किया यूनिफॉर्मली. इन टोटलिटी ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रही. Here also the displacement is being covered with the passage of time. Body is moving in straight line, but somewhere it is slower, somewhere it is faster. Yes, so it's a non-uniform motion. What could be here? Body is coming back to the origin. At initial time, displacement is maximum, but with the passage of time, yes, body is coming to the origin. Yes. What could be here? आप सुबह घर से चले 6 बजे और 30 मीटर दूर तक चले, फिर आप वापस आ गए घर में. यस, 6 बजे यहाँ होगा, आप चले यूनिफॉर्मली, फिर आप वापस आ गए. सो दिस मोशन is denoted by this graph. I think you have understood. Now I am showing the another VT graph over here, because you were having some problems in understanding the VT graph. It's a uniformly accelerated motion is there. Yes, here what is happening? Body is covering moving with time, लेकिन इसका velocity constant रह गया 35 मीटर पर सेकेंड. velocity constant रह गया तो एक्सेलेरेशन 0 हो गया. ये velocity constant है यहाँ पर. तो ये ठीक उसी तरह की हुई, इस तरह का मोशन हुआ. ये एसटी ग्राफ में जो ये मोशन है वो वीटी ग्राफ में ये वाला मोशन. व्हाट कुड बी हियर? हियर बॉडी इज मूविंग बट इट्स बीइंग स्लो डाउन. तो ये धीरे धीरे स्लो हो गया और यहाँ पे आके रुक गया. इट्स अ नॉन यूनिफॉर्मली it's a uniformly accelerated motion. It's a non-uniformly accelerated motion. I think you have understood all these things. Dear students, now we discuss some motions where some complex motion is there. Sometimes it's a uniform motion, sometimes it's a non-uniform motion, sometimes accelerated, sometimes non-uniformly accelerated. ये आप देख रहे हैं, बॉडी ऊपर नहीं जा रही. मैं बार बार कहूँगा, बॉडी अपनी जगह पर स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है. उसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. यस, यानी स्पीड यहाँ से बढ़ रहा है. ए से बी तक क्या हुआ? रेस्ट में आई? नो, इट्स अ वीटी ग्राफ. सो ए से लेके बी तक इसका स्पीड कांस्टेंट रह गया. इट्स अ मीटर पर सेकंड में बना, ऐसा मीटर पर सेकंड होता है. यस, ये कांस्टेंट रह गया. बी यानी इस आगे पहुँचने के बाद ये बॉडी कहाँ आ रही है? धीरे धीरे स्लो होके. तो ये वाला केस क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ये क्या हो गया? एक्सेलेरेशन 0 हो गया. यस, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. सो तीनों तरह के मोशंस यहाँ था, लेकिन टोटलिटी में क्या हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यस, यू कैन डिस्कस द केस है ओवर हियर. सो पहले आप फास्टर चले, फिर आप कांस्टेंट स्पीड पे चले. यस, फिर आप स्लो हुए. यस, पाथ से यहाँ कोई लेना देना यहाँ नहीं रखा मैंने इस ग्राफ पे. इट्स रिलेशन बिटवीन वी एंड टी. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में अलोंग वाई एक्सिस. जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आती हैं, एब्सीसा के साथ. कार्टेशियन सिस्टम में आपने समझ रखा है. इस मोशन को आप देख सकते हैं. आई हैव टेकन द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर.
एंड टाइम इज इन आवर्स। तो क्या हुआ, सुबह आप चले घर से, जगाधरी से चल गए मान लो, ठीक है। अम्बाला में जाके आपने ज़रा एक्सेलेटर पे पैर कम कर दिया, ज़रा नॉर्मल सा चलाया, यस, कांस्टेंट स्पीड पे चलाया, यस। फिर धीरे 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 आगे जाके नानी के घर जाके ब्रेक लगा दिया, यस। तो यह बॉडी मोशन में आ गया, लेकिन बॉडी चला हाईवे पे ही है, बीच में फास्टर हुआ, बीच में कांस्टेंट स्पीड पे हुआ जब रश नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे नानी के घर जाने तक आप बिल्कुल टेस्ट में आ गए, यस। हियर आई एम आल्सो डिस्कसिंग द कंपैरिजन ऑफ द मोशन। इसमें स्लोप कम है तो ये एक्सेलेरेशन कम है, इसमें स्लोप ज़्यादा है तो वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगा वो आपको क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, यस। इस केस को भी आप डिस्कस कर ले मेरे साथ। हियर कार इज़ देयर, बाइक इज़ देयर, साइकिल इज़ देयर। तो कार वाला तो क्या कर रहा है, 7 बजे उठा है, आप सुबह 7 बजे चल रहे हैं, साइकिल वाला बेचारा सुबह से ही चल रहा है, सहारनपुर से हाईवे के ऊपर चलता आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। आप 6 बजे उठे, एक मोटर बाइक पे वो उठा के चल गया, लेकिन बाइक वाला इसको पेडेस्ट्रियन को क्रॉस कर गया यहाँ पर लगभग 8 बजे से कुछ मिनट पहले। कार वाला बहुत देर बाद उठा है, आलसी है ज़रा, 7 बजे उठा है और सबसे आगे निकल गया। तीनों मोशन में कॉमन क्या है, तीनों यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन है, लेकिन एक्सेलेरेशन डिफरेंट है। मोर द स्लोप, हायर द एक्सेलेरेशन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो, या। नाउ आई एम कमिंग टू द अनदर पॉइंट। यहाँ बच्चे क्या है, बॉडी इनिशियल पॉइंट पे है, यूनिफॉर्म उसका स्पीड था u, थोड़े देर बाद उसका स्पीड चेंज होना शुरू हो गया, यानी एक्सेलेरेशन हमने देना शुरू कर दिया। इतने t टाइम के बाद बॉडी कहाँ पर पहुँच गया, वेलोसिटी उसका v हो गया। तो ये डिफरेंस यहाँ यदि इसमें ग्राफ में ले तो v माइनस यू रहा, और ये क्या रहा, v माइनस यू। टाइम टेकन वॉज t। सो here initial velocity u, after time t velocity becomes v। फर्स्ट टाइम आई एम पुटिंग यू द डेरिवेशंस। डेरिवेशंस में होता क्या है, डेफिनेशन होता है, एजम्पशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एंड रिजल्ट्स इन फार्मूला होता है ड्रिवन आउट। तो आप क्या कह सकते थे यहाँ पर, एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या था v, इनिशियल क्या है u, टाइम क्या है t, एक्सेलेरेशन का सिंबल a है, v माइनस यू अपॉन t। तो आपके पास बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या आया, ए टी इजकल टू वी माइनस यू, यस। सो v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया आपके पास ये, यस। सो इट्स योर फर्स्ट डेरिवेशन इन द लाइफ, यस। इसको देख लीजिए, ये आपको मैं कंपैरिजन करने का एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। v और t के बीच में ग्राफ्स हैं, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी, ओ डी, यू टू कंपेयर, यस। आई विल बी आल्सो सेंडिंग यू द assignments worksheet today. Wish you all the best. I think you have understood the topic.